जय श्री राम, जय हनुमान अंजनी पुत्र पवन सुत संकट मोचन। श्री हनुमान जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। पूरे 19 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जब भगवान श्री हनुमान जी की कृपा पाने का दुगना अवसर हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ज्येष्ठ माह में 4 मंगलवार हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इस बार 8 मंगलवार का शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अधिक मास लग रहा है ज्येष्ठ के महीने में ही, और इसलिए यह दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे 19 सालों के बाद और ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगलवार हमें प्राप्त हो रहा है 5 मई 2026 को। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि ज्येष्ठ माह में पहले बड़े मंगलवार को हम कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना करें, जिससे कि बड़े से बड़े संकट को हमें आसानी से छुटकारा मिल जाए और हनुमान जी की कृपा से मनचाही कामना हमारी पूर्ण हो जाए। तो आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करूंगी, जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाएंगे। इससे कोई संशय नहीं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बात करेंगे मंगलवार की पूजा विधि उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बड़ा मंगलवार कब कब है। देखिए, पहला बड़ा मंगलवार 5 मई 2026 को है, दूसरा 12 मई को, तीसरा मंगलवार 19 मई को, चौथा मंगलवार 26 मई को है, और पांचवा मंगलवार 2 जून को, और छठा मंगलवार 9 जून को 2026 को, सातवां मंगलवार 16 जून को, और 9वां मंगलवार है 23 जून 2026 को है। तो इस प्रकार से हमें 8 मंगलवार प्राप्त होंगे, और प्रत्येक मंगलवार को हमें विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करना है, इनके मंत्रों का जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर संभव हो तो सुंदरकांड का भी आप घर में ज़रूर पाठ कीजिए। अगर स्वयं से नहीं हो पा रहे तो किसी और के से भी आप करवा सकते हैं। आपके पास समय ना हो तो आप मोबाइल पर भी चलाकर सुन सकते हैं। और आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, मंगलवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है, स्नान कर लीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ा दीजिए। सबसे पहले उपाय जो आपको करना है, सूर्यदेव को जल देते समय ही करना है। एक तांबे के पात्र में गंगा जल डालकर शुद्ध जल से इस पात्र को भर दीजिए। थोड़ा सा चुटकी भर आपको उसमें रोली भी डालना है, और थोड़े से चावल भी डालना है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप एक लाल पुष्प डाल दीजिए। लाल पुष्प से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर गुड़हल का मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है, गुड़हल का ना मिले तो कोई सा भी आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि गुलाब का पुष्प हो या फिर किसी और रंग के पुष्प हो। और साथ में चमेली का तेल भी आप हनुमान जी के पूजा में ज़रूर उपयोग करें। और अगर पुष्प ना हो तो परेशानी की कोई बात नहीं है, बिना पुष्प के भी आप जल चढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जल के पात्र में आपको रोली अवश्य डालना है। अब भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको जल देना है। सूर्यदेव होने के समय आपको जल देना है। जब सूर्य की लालिमा आ रही हो उसी समय आपको जल देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइएगा और स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करने सूर्यदेव को जल चढ़ा देना है। अगर भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद वही खड़े होकर भगवान सूर्य को देखते हुए ही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। बस एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और सूर्यदेव से आपके मन की कामना करते हुए प्रार्थना कर लीजिए, हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को वरदान प्राप्त है सूर्यदेव की तरफ से। जो भी भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल देंगे, और सूर्यदेव को जल देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान मंत्र का जाप करेंगे। मतलब हनुमान जी के किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो सूर्यदेव के कोई भी प्रार्थना करने से वो आपका कामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। इससे कोई भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी का ध्यान करके और सूर्यदेव से आपकी कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो यह पहला उपाय है जो प्रातःकाल जल देते समय आपको करना है। उसके बाद घर के मंदिर में आ जाइए, विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, और सभी देवी देवताओं को आप प्रतिदिन आप पूजा करते हैं जैसे वैसे पूजा करने के बाद आप हनुमान जी की भी विशेष पूजा करना है। तो अपने घर के मंदिर में अगर हनुमान जी विराजमान है तो
चमेली के तेल से आपको थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है, उसमें तिलक करना है और उसी उंगली से आपके मस्तक पर भी आपको तिलक लगाना है। जैसे लड़कियों को या फिर स्त्रियों को प्रश्न आते हैं कि क्या हम तिलक कर सकते हैं हनुमान जी को? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके मंदिर में जो हनुमान जी विराजमान है, चाहे फिर विग्रह हो या फिर फोटो हो, किसी के भी स्वरूप में आप विराजमान हैं, आप उनका पूजा अभिषेक कर सकते हैं। पूजा करते समय आप तिलक ज़रूर करें और उस तिलक को आप अपने मस्तक पर भी स्वयं धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को इसी प्रकार से करेंगे। जब इस मंदिर में जाते हैं तो प्रतिदिन प्रतिष्ठित हो अपने हनुमान जी की जैसे पूजा करते वैसे ही पूजा करना है। विशेष पूजा करना है आपको, उनका स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि ऐसे हनुमान जी जो पूजा सिर्फ पंडित ही करते हैं वहाँ पर विराजमान होते हैं। पंडित जी जो पंडित होते हैं मंदिर के, वही स्पर्श करके पूजा करते हैं। बाकी जैसे हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, दीपदान कर दीजिए, वही बैठकर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। तो मंदिर में जो हनुमान जी प्रतिष्ठित है वहाँ आप जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं उनका स्पर्श सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में जो हनुमान जी विराजमान होते हैं उनकी पूजा तो सब कर सकते हैं। तो विधि विधान से हनुमान जी का पूजा कीजिए। लड्डू या फिर आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़ और चाने का भोग लगा सकते हैं, केले का भी आप भोग लगा सकते हैं, आम जैसे सभी सीजनल फ्रूट्स भी आप भोग में लगा सकते हैं। ऋतु फल कोई से भी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनका आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद वही बैठकर हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर लीजिए, ओम हनुमते नमः। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। घर के मंदिर में भी आपको काम से निवृत्त होकर कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। विधि विधान से पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए, उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और जो भोग अपने हनुमान जी को अर्पित किए हैं उससे आपको तुलसी का पत्र ज़रूर डालना है। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आरती करने के बाद प्रसाद वितरित करते हुए स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आप बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। हनुमान चालीसा का पाठ वैसे तो आप सभी करते ही होंगे, एक बार भी करते ही कर ही सकते हैं, करते ही है, इसका भी फल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना हो या किसी विशेष परेशानी में आप बहुत ही कष्ट हो रहा है आपको, तो जीवन में बहुत ही परेशानी आपकी घिरे हुए है, तो कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से अधूरी हो, पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो ऐसे आपको कल एक उपाय करना है। बड़ा मंगलवार को आपको क्या करना है, आपको जाना है हनुमान मंदिर। वैसे तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हो या कोई जागृत मंदिर हो, बहुत पुराना मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में जाकर यह उपाय ज़रूर कीजिए। निश्चित ही आपको तुरंत फल लाभ प्राप्त होगा। क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको अपने लेना है एक मिट्टी का दीपक। चौमुख हो तो बहुत अच्छा है, चौमुख ना भी हो तो चलेगा, बस इतना ध्यान रखिए। आपको 2 लंबी बत्तियां उसमें डालनी है क्रिस क्रॉस करते हुए, और इस दीपक में आपको डालना है शुद्ध देसी घी। अच्छा, घी ना मिले तो आप क्या करें, तो ऐसे में आप चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 लौंग चाहिए आपको फूल वाली, और यह दीपक आपको लेकर जाना है किसी भी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। अच्छा, पूजा की कुछ और भी सामग्री आप ले सकते हैं, जैसे कि धूप दीप इत्यादि ले लीजिए, फूल ले लीजिए, साथ में पुष्पों के साथ आप भगवान का प्रसाद भी, लड्डू भी ले सकते हैं, पुष्पों की माला ले सकते हैं। भोग ज़रूर लगाना है आपको, जैसे कि लड्डू से या फिर गुड़ चने के साथ भी आप भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन भोग ज़रूर लेना है। ठीक है, अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करना है। फिर जो पूजा की सामग्री आप लेकर गए हैं, धूप दीप इत्यादि पुष्प आदि, उससे भगवान हनुमान जी का पूजन कर लीजिए। अब दीप प्रज्वलित कीजिए। चौमुख दीप चारों ओर से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है, ताकि चारों ओर से जो बंधन है, परेशानियां है, वह दूर हो जाए। इसके लिए चौमुख दीप चारों ओर से प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जो आपकी कामना को, जो भी है परेशानियां है, वो बताना है हनुमान जी को। जितनी भी परेशानी हो, आप सभी परेशानियों का मन में ध्यान करके जो भी फूल वाली लौंग आप लेकर गए हैं दीपक में डाल दीजिए, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपको आपके संकटों से मुक्ति मिले। आपकी परेशानियों से हनुमान जी आपको मुक्त करेंगे। चाहे फिर आप रोग से परेशान हो, ऋण से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, या जीवन में किसी और प्रकार की
परेशानियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आपको घेर रखी है जो आप किसी और को बता नहीं पाते हो। ऐसी किसी भी परेशानी हो, हनुमान जी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानी, आपका संकट समाप्त हो जाए और जो भी आपकी कामना है वो आपकी कामना हनुमान जी से कहिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसे पूर्ण करे और हनुमान जी से सामने बैठकर आपको 7 बार हनुमान चालीसा पाठ ज़रूर करना है। लेकिन पाठ प्रारंभ करने से पहले 11 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलना है आपको, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको 11 बार जय श्री राम का नाम लेना है, फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। जो भी जाने अनजाने में आपसे भूल चूक हो गई हो पूजा पाठ में या फिर मंत्र जप इत्यादि के लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान हनुमान जी से कृपा पाने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर के लिए हनुमान मंदिर में आपको बैठना है शांतिपूर्वक तरीके से और हनुमान जी के नाम का मंत्र स्मरण करना है, श्री राम जी के नाम का मंत्र स्मरण करना है। जो भोग प्रसाद आप लेकर गए हैं हनुमान जी के लिए, जो आपने चढ़ाया है, वहाँ पर पूजा पूर्ण करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर अपने घर में आए आसपास के भक्तजनों को आप वितरित कर सकते हैं। अगर थोड़ा प्रसाद घर में लेकर आए तो परिवार के सदस्यों को दीजिए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए। बस यही सोच लीजिए कि आपकी परेशानी आप हनुमान जी की परेशानी है और निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्त पा जाएंगे। तो जो मन में विश्वास करके श्रद्धापूर्वक हनुमान जी से पूजा कीजिए। बहुत ही शुभ अवसर है इस बार तो 8 मंगलवार हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग उपाय है, लेकिन आप इस बड़ा मंगलवार में आप इतने सारे 8 मंगलवार एक साथ एक महीने में पड़ रहा है, तो आप सभी मंगलवार को ये कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना है आप वो पूरा होगी। उम्मीद है कि पूरा आप अगर विधि विधान से करते हैं आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण हो। ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, जब हर रास्ता बंद सा दिखाई दे, जब मन टूट चुका हो और उम्मीद भी साथ छोड़ने लगे, तब कौन है जो बिना बुलाए आपके संकटों को हर लेता है? वो है पवन पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज। कहते हैं जहाँ जहाँ राम का नाम होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। और जब कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है हे बजरंगबली, तो वे दौड़े चले आते हैं। जी हाँ, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं, वह है जेठ मास में पावन बड़ा मंगलवार व्रत और दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जहाँ भक्ति की परीक्षा होती है, जहाँ विश्वास की जीत होती है, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त के जीवन में चमत्कार करते हैं। तो आइए अपने मन को शांति करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठे और इस पावन कथा का श्रवण करें। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। हनुमान जी का एक छोटा सा कहानी, बालकाल की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अब यह एक बहुत ही सुंदर और गहरा प्रसंग आता है हनुमान जी के बचपन का। कहते हैं जब हनुमान जी छोटे थे तब उनकी शक्ति असीम थी, अपार थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल लाल फल है और बाल सुलभ स्वभाव से उसे खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। देवता यह देखकर घबरा गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार भी किए। उन्होंने हनुमान जी गिर पड़े और उनकी थोड़ी चोट भी लगी, इसी कारण उनका नाम हनुमान भी पड़ा है। देवताओं के वरदान यह देखकर पवन देव उनके क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। सारी सृष्टि संकट में आ गए। तभी सभी देवता आए और हनुमान जी को अपने वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें नहीं हानि पहुंचा सकते। इंद्र ने कहा अब मेरा वज्र भी तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। सूर्यदेव ने ज्ञान देने का वचन दिया। ऋषियों का श्राप भी बहुत बाल्यकाल में उनके लिए वरदान बन गया। बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत चंचल थे, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर शरारत करते थे। तब ऋषियों ने कहा हे बालक, तुम्हारी शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन अभी तुम्हें इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। इनको श्राप नहीं बल्कि वरदान स्वरूप कहा। तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे और जब तुम्हें उन्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी तुम्हें याद आएगा। और राम से जुड़ाव का संकेत तभी आया है।
वैसे तो हनुमान जी का जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ था, लेकिन समय आने तक उन्होंने प्रतीक्षा करनी थी। किसी ने सीधे राम आएंगे ऐसे अशब्द नहीं कहा। देवता और ऋषियों ने उन्हें उस मार्ग पर स्थापित कर दिया जहाँ उनका जीवन भगवान की सेवा के लिए ही बना था। जमवन जी का स्मरण भी बाद में, जब सीता जी की खोज में बानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची, तब हनुमान जी शांत बैठे थे। तब जमवन जी ने कहा, हे हनुमान, क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? तुम्हें वह शक्ति है, तुम्हें वह बल है कि तुम समुद्र पार कर सकते हो। बस यह सुनते ही हनुमान जी को सब याद आ गया और उन्होंने जय श्री राम नाम लेकर समुद्र भी पार कर लिया है। तो राम नाम बहुत ही पावरफुल है, राम नाम का जप आप ज़रूर कीजिए। इसीलिए कहते हैं जिसका मन सच्चा होता है उसे उसका भगवान ज़रूर मिलता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। अब बात कर श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी का प्रथम मिलन, जिसे हम बड़ा मंगलवार को विशेष कथा के रूप में जानते हैं। और अब एक अद्भुत कथा है जिसमें भक्त और भगवान के मिलने का सबसे सुंदर उदाहरण है। भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का प्रथम मिलन जब हुआ था, हनुमान जी ने धीरे धीरे कहते हुए बोले, हनुमान जी कोई साधारण बानर नहीं थे, वह स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार थे। बचपन से ही उन्होंने अपार शक्ति उनमें थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ऋषियों के श्राप के कारण वे अपनी शक्तियों को भूल गए। सुग्रीव के साथ समय बिताते गए हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के मंत्री बन गए। सुग्रीव अपने भाई बलि से भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे, वही हनुमान जी भी उनके साथ रहते थे। और इधर भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ बन बन भटक रहे थे। तभी वे ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। सुग्रीव ने दूर से ही दो तेजस्वी पुरुषों को देखा, वह डर गया और वे बोले, जाओ पता लगाओ ये कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे और तभी, हे वीरों, आप कौन हैं? आपके मुख पर तेज, लेकिन आप वन में क्यों भटक रहे हैं? जैसे ही हनुमान जी राम जी से बात की, उनका हृदय काँप उठा, उनकी आत्मा से पहचान, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये मेरे आराध्य है। राम का उत्तर था। श्री राम ने मधुर स्वर में कहा, हम अयोध्या से आए हैं, मैं राम हूँ और यह मेरे भाई लक्ष्मण है। आप अपनी पत्नी सीता के खोज में हम सभी यहाँ पे आए हैं। बस इतना सुनते ही हनुमान जी का प्रेम से उनका हृदय भर गया और वे तुरंत अपने असली रूप में आ गए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। तो ये थे हनुमान और राम जी के मिलन, जो बहुत ही मधुर था। हे प्रभु, मैं कितना, हनुमान जी कहने लगे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज आपके दर्शन हुए। मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। श्री राम ने उन्हें उठाया और गले लगाया। हनुमान जी तब उन्हें भक्त दुर्लभ ऐसे भक्त प्राप्त हुए। उस दिन से हनुमान जी अपने संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिए। हनुमान जी का जन्म ही श्री राम जी की सेवा के लिए हुआ था। वे अनजाने में ही सही अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही समय आया, उनका मिलन हो गया। अब मन ही मन श्री राम का ध्यान करते रहे, हनुमान का नाम जप करते रहे। जब ये बड़ा मंगलवार आता है, सभी के लिए बहुत शुभ और फलदायी होता है। और ये बड़ा मंगलवार का व्रत बहुत ही फलदायी होता है, मन कामना को पूरा करते हैं और जो भी इच्छा है या फिर संकट हो, परेशानी हो, सब हनुमान जी नाश करते हैं, समाप्त करते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर